स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 26 दिसंबर 2022 से लेकर 1 जनवरी 2023 तक घटने वाली समस्त जो घटनाएं हैं उनका समसामयिकी विश्लेषण करेंगे और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उनका विश्लेषण करेंगे हम। तो दोस्तों बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं। पहला जो बिंदु है पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये जो व्यक्ति हैं वो नेपाल के प्रधानमंत्री की इन्होंने शपथ ली है हाल ही में, और इनको शपथ दिलाई है नेपाल की जो राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। ये प्रचंड हैं, ये अभी हाल ही में इन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं और इनका जो झुकाव है वो चाइना समर्थक पॉलिसी का हमेशा रहते हैं। तो ये एक तरीके से भारत विरोधी नीतियों के लिए भी फेमस रहते हैं। हालांकि वहाँ की संसद की जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो नेपाली कांग्रेस शेर बहादुर देउबा की जो पार्टी हैं वो थी, लेकिन इन्होंने केपी शर्मा ओली के साथ मिलकर गठबंधन में सरकार बनाई है। और नेपाल का जो नवीनतम संविधान है वो सन 2015 में बना था और उसी के तहत ये चुनाव हुए हैं 2015 में नेपाल का नवीनतम संविधान। अगला बिंदु है 28 दिसंबर 2022 आईएनसी का स्थापना दिवस। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसके वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, इस पार्टी की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885। और बात करें राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष तो वो हैं गोविंद डोटासरा, राष्ट्रीय दल है ये। अगला बिंदु है सीपी जोशी, ये एक अन्य सीपी जोशी और हैं जो राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ये हैं सीपी जोशी जो चित्तौड़गढ़ राजस्थान से लोकसभा सदस्य हैं यानी सांसद हैं। हाल ही में इन्हें लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने सीपी जोशी को जो है बहुराज्य सहकारी समिति संशोधन विधेयक 2022 के लिए बनी संसद की संयुक्त समिति जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। जेपीसी का अध्यक्ष बनाया है इनको, सीपी जोशी को। और इस समिति में लोकसभा से कुल 21 सदस्य हैं और राज्यसभा से जो हैं वो 10 सदस्य हैं। इनका जो कार्य है वो 2023 का जो बजट सत्र है लोकसभा का उसमें अपनी ये रिपोर्ट रखेंगे। और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास में है। राजस्थान के 2 और सदस्य हैं जो इस समिति में हैं, एक तो जस कौर मीणा है जो लोकसभा सदस्य हैं और एक घनश्याम तिवाड़ी ये राज्यसभा सदस्य हैं। तो सीपी जोशी का नाम याद रखिएगा आप। अगला बिंदु है आरपीएससी, ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा का बिंदु बना हुआ है क्योंकि द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा का जब आयोजन हो रहा था दिसंबर 2022 में, तो पेपर आउट होने के कारण ये चर्चा में रहे हैं। तो इनके अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं कोई भी जो निकटतम परीक्षाएं हैं उनमें कि आरपीएससी के अध्यक्ष कौन हैं, तो उनके अध्यक्ष है संजय कुमार श्रोत्रिय। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं आरपीएससी में? राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें 8 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य। इस प्रकार से कुल 8 सदस्य हैं यानी अध्यक्ष प्लस सदस्य। आरपीएससी का जो मुख्यालय है वो अजमेर में है। अगला बिंदु है कर्नाटक और महाराष्ट्र में सीमा विवाद। एक्चुअली में ये काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा था और अभी ये इसलिए वापस चर्चा में है क्योंकि दोनों ही राज्यों की जो विधानसभा हैं वो अपने अपने राज्यों के हितों की रक्षा के लिए ऐसा प्रस्ताव उन्होंने अपनी विधानसभा में पारित किया है। जो विवादित क्षेत्र हैं वो बेलगाम, कारवार, बीदर, निपानी, बाल्की। और महाराष्ट्र के जो सीएम हैं वो एकनाथ शिंदे हैं और कर्नाटक के जो सीएम हैं अवलंबी बसवराज बोम्मई। दोनों ही कर्नाटक में बीजेपी की सरकारें हैं और महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थक सरकार हैं। तो एक तरीके से समान पार्टी की सरकार होते हुए भी इस तरह का टकराव देखने को मिल रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने दोनों मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, लेकिन देखते हैं इसका क्या नतीजा आता है। अगला बिंदु है पेले का निधन। ये ब्राज़ील के पूर्व महान फुटबॉलर हैं, इनका जो पूरा नाम है पेले कोलन। ये 3 बार फीफा विश्व कप विजेता रह चुके हैं, 1958, 1962 और 1970 में। फीफा की तरफ से उन्हें ग्रेटेस्ट
की उपाधि दी गई है। इनकी जो मृत्यु है वो 29 दिसंबर 2022 को हुई। तो इनसे एक तो ये खेल पूछा जा सकता है कि पेले का संबंध किस खेल से हैं, तो फुटबॉलर थे, और किस देश से हैं, तो ब्राज़ील से। या उपाधि कौन सी दी गई है फीफा के द्वारा, वो भी। इनका 82 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। 1940 में इनका जन्म हुआ था। अगला बिंदु है, राजस्थान स्काउट गाइड के मुख्य आयुक्त श्री निरंजन आर्य हैं। अभी आपको पता है कि जम्बूरी का जो आयोजन है वो राजस्थान के पाली जिले के रोहट के रीको क्षेत्र में उसका आयोजन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट बिंदु यहाँ पे बन रहा है। और भारत के स्काउट और गाइड के जो अध्यक्ष हैं श्री अनिल जैन। अगला जो बिंदु है, भारतीय सेना का पहला 3D प्रिंटेड आवास अहमदाबाद छावनी में बनके तैयार हुआ है, और इसे रैपिड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की मदद से आवास को 12 हफ्तों के अंदर तैयार किया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है कि भारतीय सेना का पहला 3D प्रिंटेड आवास कहाँ पे बनके तैयार हुआ है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। तो अहमदाबाद छावनी में। भारतीय सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। अगला बिंदु है, हीराबेन मोदी, ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी हैं। हाल ही में इनका 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में। ये इम्पोर्टेंट है, अहमदाबाद के UN मेहता अस्पताल में। सवाल किसी भी तरह से बने, आपको फैक्ट क्रॉस चेक करना आना चाहिए कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, सीमा। ये दिल्ली पुलिस में एक हेड कांस्टेबल हैं। ये इसलिए हाल ही में चर्चा में हैं क्योंकि इन्होंने 42 दिनों में 21 लापता बच्चों का पता लगाया है। तो ये अपने आप एक बड़ा कार्य है, बड़ा टास्क था जो उन्होंने किया है, और इन्होंने इसके लिए एक जिनपेट वेबसाइट का भी सहारा लिया है। जिनपेट वेबसाइट, ये क्या है जिनपेट वेबसाइट? ये भारत के 8 राज्यों का एक जोनल इंटीग्रेटेड पुलिस नेटवर्क है। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और चंडीगढ़। तो ये आपस में अपने जो फैक्ट होते हैं या एक तरीके से जो डाटा होता है वो शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। इसमें वाहन इत्यादि जो चोरी होते हैं वो इजीली ट्रैक कर पाते हैं। तो उस वेबसाइट का सहारा लेके इन्होंने लापता बच्चों का पता लगाया है। अगला है आंग सान सू की। ये इसलिए फिर से चर्चा में है क्योंकि एक तो ये है कौन, पहले ये देखते हैं। तो म्यांमार के राजनेता, लेखक और राजनयिक हैं, और हाल ही में इन्हें 33 साल की सज़ा दी गई है इन्हीं की देश की न्यायपालिका के द्वारा। और इन्होंने लोकतंत्र की स्थापना हेतु एक लंबा संघर्ष किया है, और फरवरी 2021 में सेना ने उनकी सरकार को अपदस्थ कर दिया था। इनकी जो पार्टी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इन्होंने एक फेमस बुक लिखी है, कई एग्जाम्स में ये पूछी भी गई हैं, फ्रीडम फ्रॉम फियर। ये इनकी फेमस बुक है, और इनकी पार्टी भी एक बार सेकेंड ग्रेड एग्जाम में RPSC द्वारा ये सवाल पूछा गया है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, आंग सान सू की का संबंध किस राजनीतिक दल से है, ये सवाल पूछा गया था। नेक्स्ट बिंदु है अल नासर। ये क्या है अल नासर? सऊदी अरब का एक फुटबॉल क्लब है, और हाल ही के दिनों में इसलिए थोड़ा चर्चा में है क्योंकि पुर्तगाल के जो फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने इस क्लब के साथ 2025 तक के लिए करार किया है। यानी अब वो इस क्लब के साथ खेलेंगे, और ये एशिया का पहला क्लब है जिसके साथ रोनाल्डो ने इस तरह के करार किया है। इससे पहले यूरोप के काफ़ी क्लब के साथ खेले हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी फेमस खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और इस बार जो फीफा विश्व कप है वो अर्जेंटीना ने जीता है, मेसी की टीम ने। अगला बिंदु है क्रोएशिया ने यूरो मुद्रा को अपनाया। 20वां सदस्य बन चुका है यूरो मुद्रा को अपनाने वाला। ये 1 जनवरी 2023 को उन्होंने एक्सेप्ट किया है। यूरो मुद्रा अपनाने वाले जो कुल देश हैं वो 20, इससे पहले 19 थे। 20वां सदस्य क्रोएशिया बना। तो इस तरह के सवाल आ सकते हैं, क्रोएशिया कितने नंबर का देश बना, या हाल ही में यूरो मुद्रा को अपनाने वाला देश कौन सा है। ठीक है, कूना क्रोएशिया की मुद्रा का नाम था, जिसे हाल ही में इसने अलविदा कह दिया, यानी कूना को रिप्लेस कर दिया है यूरो के द्वारा। अब कूना के बजाय वो यूरो में डील करेंगे। यूरोपीय संघ में जो कुल सदस्य संख्या है वो हैं 27। इसका जो मुख्यालय है यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल्स में है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 को हुई थी। 1 नवंबर 1993। इसमें टोटली मेंबर 27।
नेक्स्ट है पैरा खेल अकादमी की स्थापना, यानी पैरा स्पोर्ट्स एकेडमी, इसकी स्थापना हाल ही में की गई है जोधपुर में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सन 2022-23 का जो बजट था उसमें इसकी घोषणा की थी और हाल ही में इसके लिए 14 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। इस अकादमी में पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और अन्य सुख सुविधाएं मिलेगी ताकि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार किए जा सकें। अगला बिंदु है भारत पाक परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान। एक्चुअली भारत के पास में कितने परमाणु प्रतिष्ठान हैं और पाकिस्तान के पास में कितने परमाणु प्रतिष्ठान हैं, ये एक ऐसा समझौता हुआ कि हम हर साल 1 जनवरी को हमारे पास जो परमाणु प्रतिष्ठान है उनकी सूची आपको सौंपेंगे ताकि कभी भी युद्ध हो तो इन परमाणु प्रतिष्ठानों पे कोई अटैक नहीं करेगा। यानी परमाणु युद्ध से बचने के लिए एक जरिया निकाला गया है ये, इसलिए हर साल 1 जनवरी को ये लिस्ट सौंपी जाती है। ऐसा समझौता जो है वो 31 दिसंबर 1988 को हुआ था, हालांकि ये लागू 27 जनवरी 1991 को हुआ था और पहली बार जो लिस्टों का आदान प्रदान हुआ था वो 1992 को हुआ था। अगला बिंदु है संदीप सिंह, ये पूर्व भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं और अभी हाल ही में इन्होंने हरियाणा सरकार में खेल मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसका जो कारण है, इनके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है, जिसके चलते इन्होंने अपने खेल मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर। अगला बिंदु और आज का अंतिम बिंदु श्री समेध शिखर, हाल ही के दिनों में ये काफ़ी चर्चा में है। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। इसे पारसनाथ पर्वत के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की एक मान्यता है कि यहाँ 24 में से 20 तीर्थंकरों ने यहाँ पे मोक्ष प्राप्ति की है। अब हाल ही में चर्चा का कारण क्या है, इस स्थान को धार्मिक पर्यटन स्थल दर्जा देने के कारण इसका विरोध हो रहा है, यानी जैन समाज के लोग ही इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का जो उनका तर्क है वो ये है कि अगर ये धार्मिक पर्यटन स्थल इसको बनाया गया तो यहाँ पे जो पर्यटक आएंगे वो मांसाहार का सेवन करेंगे और शराब का सेवन करेंगे, तो इस तरीके से इन चीज़ों के होने से हमारी जो पवित्रता है या आस्था है उसको ठेस पहुंचेगी। तो इसीलिए वो सरकार से विरोध प्रदर्शन करके ये अपील कर रहे हैं कि इस निर्णय को बदला जाए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और कंपटीशन में इनमें से काफ़ी अच्छे सवाल बनते हैं। आप ये PDF भी ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। थैंक यू सो मच।